बिल्कुल, देखिए आफ्टर शॉक्स जिस तरह का शुक्रवार को भूकंप आया था उसके बाद से लगातार आ रहे हैं और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं बहुत दहशत में हैं। इस वक्त मैं जजरकोट के मातल थावल गांव में हूँ और यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। ये बेहद खूबसूरत गांव वादियों के बीच में बसा हुआ है और अब जब भूकंप आया तो उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। इस गांव की सूरत बिगाड़ दी है, भयंकर त्रासदी यहाँ के लोगों ने झेली है। जिस मकान की मैं तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये सिद्धि विनायक शाह का मकान है और ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मकान जो है भूकंप से हिल करके नीचे आ गिरा है। मलबा चारों ओर बिखरा पड़ा है। इस परिवार से एक शख्स की मौत भी हुई है और जहां भी तस्वीरें दिखाएंगे, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा सामने की ओर की जो तस्वीरें हैं दिखाएं। पूरे के पूरे जो मकान हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। जो शुक्रवार की रात भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.4 थी और उसके बाद से यहाँ आना जाना आवागमन मुश्किल है। राहत कार्य बचाव कार्य काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो बेहद डरे हुए हैं और बता रहे हैं किस तरह से जब भूकंप आया तो उसके बाद परेशानियां उठा रहे हैं और उसके बाद जो स्थितियां हैं। मैं इनसे बात करूंगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? किसो प्रसाद ढकाल। अच्छा, यहाँ जब भूकंप आया शुक्रवार को तो आप कहाँ थे? हम क्वार्टर में थे। ये आपका घर है? ये इसी क्वार्टर में थे। अच्छा, जी। कौन कौन था परिवार में? सारे लोग थे? मम्मी है, घर बेटी है और एक बालक भी है, 7 वर्ष का बालक। 7 साल का बच्चा जी। तो जिस वक्त भूकंप आया होगा आप घर में थे, सो रहे होंगे, रात का 11:30 पौने 12 जी। हम बच्चा को 9 बजे सो के 10 बजे हम सो रहे थे। रात को 12 बजे के टाइम में हमको तो मालूम नहीं था। हम तो बहुत निद्रा में थे, बहुत डीप निद्रा में थे। उसके बाद आया बहुत बड़ा आवाज़ आके, गड़ाइन गुड़ुंग आवाज़ आके, क्रैक क्रूक आवाज़ आके, हम तो कोई होश वास नहीं था हमें। बच्चा टिप के हम बाहर आ गए। बाहर आके हम सेफ जगह में। आप तो खुशकिस्मत थे। मैं देख रहा हूँ कि आपका मकान पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगल बगल के सारे मकान पूरा लाइन से बिल्कुल गिरे हुए हैं। तो ये सारे लोग तो आपके पड़ोसी थे। क्या स्थिति थी उनकी उस वक्त जब भूकंप आया? उस समय बहुत चिच्चाहट था। चिच्चाहट था, कोलाहट था। वो बचाओ 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 करके वो बोला रहा था। तब तो हम कुछ कहीं कर नहीं सकता। सारे लोग बदमाश होकर भागने लगे होंगे। जी जी। वो उसके समय तो बहुत माहौल तो बहुत एकदम भयावह था, चिच्चाहट था। परिवार से सिद्धि विनायक शाह के मकान से भी एक लोगों की मौत हुई है। कितनी उम्र थी, कौन, हुलिया क्या था? जी, उनके बारे में एक तो मौत, ढेरे लोग को मौत हुआ है। हमारे ऑफिस में भी एक इस तस्वीरें मैं कहूँगा दिखाएं जरा, बताते चलिए कहाँ कहाँ तबाही हुई है। आगे जो भी रास्ता देखेंगे आप, ये देखिए नाप विभाग का कार्यालय है। ये पूरा का पूरा जो कार्यालय है वो जमींदोज हो चुका है, पूरी तरह गिर चुका है और ये आसपास के रहने वाले लोग हैं सारी तरफ। आगे मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा तस्वीरें दिखाइए। राहत और बचाव कार्य जारी है और रास्ते में जिस तरफ भी हम लोग गुजर रहे हैं, ये खूबसूरत गांव पूरी तरह बंजर हो गया है। यहाँ पर जो मकान हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के मारे जाने की सूचना है। कितने लोगों की यहाँ पर डेथ हुई होगी, ऐसी कितनी जानकारी है? कितने लोग घायल होंगे? सरकार की जानकारी में तो वो न्यूज़ में तो सरकारी न्यूज़ में तो 95 था कल को। अभी इस गांव की अगर मैं मातल थावल की बात करूं तो इसमें मोटा मोटी 15-20 लोग। अब इस आधिकारिक जानकारी 20 लोगों के बारे में जानकारी मिली थी कि यहाँ मौतें हुई हैं। और जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ आप देखिए राजेंद्र, किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर। बहुत डरावनी, बहुत भयावह तस्वीरें हैं और इसी मलबे से निकाल करके लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। बड़ी संख्या में जो घायल लोग हैं वो अस्पताल पहुँचे हुए हैं। आगे की और तस्वीरें मैं दिखाऊँगा। ये जो रास्ता जा रहा है आप देखिए, ये गुलजार हुआ करती थी सड़क, लेकिन जिस तरह से भूकंप ने यहाँ तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें देखने लायक हैं। ये हाड़ कपा देने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर को देख करके बड़ा भय व्याप्त हुआ है। जो लोग यहाँ रह रहे थे, जो सुरक्षित है, वो राहत शिविरों में रह रहे हैं। जो जिनके ये मकान थे वो ये लगातार यहाँ आ रहे हैं और अपने मकान की स्थिति देख रहे हैं। जो बचा कुचा सामान है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सामने की ओर देखिए, पूरा का पूरा जो गाँव है वो पूरा का पूरा गांव जो है वो जमींदोज हो गया है। भारी तीव्रता का भूकंप था और उसके बाद से यहाँ पूरा का पूरा इलाका ही आप देखेंगे कि पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह जमीन दोज हो चुका है और यहाँ से गुजरने का रास्ता भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी इस मलबे में यहाँ जो लोग रहते थे, इस मलबे में उनका बहुत सारा सामान है। राहत और बचाव कार्य करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफ़ी हाइट पर ये गाँव है और उसके बाद में ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा का पूरा जो है इसको भूकंप ने अपनी चपेट में ले लिया है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं सामने की,
चारों तरफ राजेंद्र ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ जो ये मकान थे, ये सारे के सारे मकान ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं और बड़ी संख्या में उनकी मौत भी हुई है। कुछ लोगों को यहाँ जो राहत शिविर हैं वहाँ पर भी लाया गया है। आप देखिए तस्वीरें, ये वो लोग हैं जो इस गांव में इन मकानों में रहते थे, लेकिन अब इनके पास मकान नहीं बचा है। ऐसे में अब ये राहत शिविर ही इनका सहारा है, आसरा है, और यहीं पर ये लोग लगातार रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, दहशत के साए में रहते हैं कि कब अगला भूकंप आ सकता है। इस आशंका के बीच में ये लोग यहाँ, छोटे छोटे बच्चे, जानवर, मवेशी सभी यहाँ पर ला के रखे गए हैं, जो बेहद परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घरों को, जिस घर को बनाने में दशकों लग जाते हैं, उन घरों को टूटते देखा है, बिखरते देखा है, और अब उसके बाद में यहाँ ये लोग मौजूद हैं। यहाँ जो तमाम समाज सेवी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो लगातार यहाँ पर राहत कैंप चला रही हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जो लगातार यहाँ सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ये राहत शिविर आप लोग लगा रहे हैं, हिंदी बोल लेते हैं आप? अध्यक्ष जी, अच्छा, जितना आता उतना बोल लीजिएगा। ये राहत शिविर में कितने लोग हैं अब तक? कितने लोग हैं यहाँ पर? 120 से ज़्यादा है। 120 से ज़्यादा लोग हैं। और ये जो थावल गांव है, ये इसका गांव का पूरा नाम क्या है? भेरी नगर, जाजरकोट जिला, भेरी नगर पालिका, वार्ड नंबर 3, थापले इसका नाम है। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा रास्ता जो है भूकंप से पट गया है, उन मकानों के मलबे से। जो मकान यहाँ कभी खड़े हुआ करते थे, गुलजार हुआ करते थे, चारों तरफ हसीन वादियाँ हैं यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत गाँव ये था। कितने लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है भूकंप से? इस टोल में तो 14 लोग डेथ हुई है। हाँ, ये पुराने जो जितने भी घर है सब ध्वस्त हो गए। यहाँ आबादी इस पूरे गांव की कितनी रही है? यहाँ 700 यहाँ मेरे यहाँ कितनी होगी बता दीजिए। 12 से है ना? हाँ, 12 से 55 ना, 1255 लोग, 3 टोटल 1255 ना। 1255 लोग यहाँ रहते थे। इस राहत शिविर में अब तक कितने लोग आए हैं? यहाँ 150 से ज़्यादा है। 150 से ज़्यादा। कितने मकान यहाँ ध्वस्त हुए हैं भूकंप से? यहाँ तो यहाँ पर 80 करीब 80 है। 80 के करीब मकान यहाँ, 80 के करीब इस एरिया में 80 मकानों ध्वस्त हुआ है। अच्छा, तो इनमें घायल भी बहुत सारे लोग होंगे। ये बता रहे हैं कि कई सारे लोगों की मौत हुई है, कई सारे घायल हैं। उनका उपचार वगैरह कहाँ चल रहा है? उनकी स्थिति कैसी है? स्थिति तो बहुत नाजुक है। यहाँ औकती नहीं है। कोई रिफर हो के नेपालगंज पहुँचा है और कोई स्थानीय हॉस्पिटल में उपचार कर रहे हैं। अब लोगों के रे हजारों लोग और घायल हुए हैं। अब सैयों लोग और को मौत हुआ है। यहाँ तो नाजुक है, यहाँ की स्थिति बहुत हुआ है। बहुत नाजुक स्थिति है, ये स्थानीय लोग बता रहे हैं। राहत का काम यहाँ लगातार जारी है, चूँकि ठंड का मौसम है और ये पहाड़ पहले से ही बहुत ठंडे हैं। ऐसे में इन लोगों को जो आवश्यक सामग्री हो चुकी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर भूकंप में खोया है, तो उनको जो राहत सामग्री यहाँ पर ये सारा उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय लोग जो हैं इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। विषम परिस्थितियाँ हैं, बावजूद इसके राहत कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से राहत शिविर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम महिलाएं हैं, वो यहाँ रह रही हैं। आप देखिए, दुधमुहा बच्चा है, जरा सा अभी छोटा सा, और यहाँ इसकी माँ इसको लेकर के राहत शिविर में बैठी हुई है, क्योंकि इस माँ ने भूकंप में अपना मकान खो दिया है। अब ये लोग इस सड़क पर आ गए हैं और जो राहत का कार्य है वो लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले इन लोगों को जो आवश्यक मदद है, रसद है, वो राजेंद्र उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये तस्वीर थी थावल गांव की, जहां पर मैंने दिखाया किस तरह से यहाँ बड़ी संख्या में जो मकान हैं जो ध्वस्त हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दिनेश टांगी है। हम लोग पंचम मूल जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी का एकमात्र नेपाली प्रचारक स्वामी हरिदास जी, जहाँ पे आपका भक्तपुर काठमांडू में हेड ऑफिस है हम लोग का। यहाँ आप लोग राहत शिविर वगैरह लगा? उन्हीं के अनुयायी होते हुए हम लोग तुलसीपुर दांग से लाए हैं। आपका टेंट लाए हैं, ब्लैंकेट लाए हैं, और ये खाने कुछ लाए हैं, और ये तिरपाल भी लाए हैं। ऐसा राहत सामग्री जितना है उसका लगातार बंटवारा किया जा रहा है यहाँ पर, जो भी प्रभावित लोग हैं इस आपदा के, इस भूकंप के। जी, एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।